कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। वा आय बौराय जन, वा पाय बौराय। जे 3 बेर खाती थीं, ते 3 बेर खाती हैं। विभु ने 2 उदाहरण बोले हैं। कोई इनका अर्थ बताएगा? पहले उदाहरण का अर्थ है कि धतूरा और सोना दोनों नशा बढ़ाते हैं। धतूरे को खाकर और सोने को पाकर व्यक्ति पर नशा छाने लगता है। दूसरे उदाहरण का अर्थ मुझे पता है। बताओ। वे दिन में 3 बार 3 बेर एक फल खाती हैं। शाबाश! पहले उदाहरण में कनक शब्द के ही 2 अर्थ निकले, धतूरा और सोना। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में बेर शब्द के 2 अर्थ हैं, बेर यानी बार, बेर यानी एक जंगली फल। ये अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए आगे की बात मैं समझाती हूँ। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों की यह विशेषता होती है कि प्रसंग बदलने पर इनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण पढ़िए। अर्थ, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या, धन, परिणाम। अंक, गोद, संख्या, नाटक का खंड या सर्ग। अर, सूर्य, रस, आग का पौधा। अज, बकरा, ब्रह्मा, जिसका जन्म न हो, ईश्वर। अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, मोक्ष, सत्य। अनंत, आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बहुत अधिक। अंबर, वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित पदार्थ। अमृत, अन्न, दूध, जल, स्वर्ग, सुधा, मुक्ति। अली, भंवरा, सखी, कोयल। अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, इच्छा, तुलना में। आराम, बगीचा, विश्राम, सुविधा, राहत। कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड, क्रिया का रूप। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। कल, बीता हुआ दिन, सुंदर, आराम, मशीन। गुण, स्वभाव, विशेषता, रस्सी, शील। गुरु, बड़ा, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति। घन, घना, बादल, भारी, हथौड़ा। जड़, निर्जीव, मूर्ख, स्थिर, अचेतन। जलज, कमल, शंख, मोती, मछली। धवल, श्वेत, सुंदर, उत्तम, बैल, कपूर। तारा, नेत्रों की पुतली, नक्षत्र, भाग्य, बाली की स्त्री का नाम। तरिणी, सूर्य, नाव, उद्धार। दल, समूह, पत्ता, पक्ष, सेना। दंड, सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत, जुर्माना। पतंग, सूर्य, कीड़ा, कागज की पतंग, नाव, कनकौवा। पद, पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि। ओहदा, कविता का चरण। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, शंख, समाचार पत्र। पूर्व, एक दिशा, पहले। भेद, रहस्य, प्रकार, फूट, अंतर। मधु, शहद, मदिरा, वसंत, पानी, अमृत। मत, राय, वोट, संप्रदाय, मना करने के अर्थ में। मुद्रा, मोहर, सिक्का, अंगूठी, मुख मुद्रा, आकृति। रस, खाने का स्वाद, सार, आनंद, प्रेम, मनोभाव, निचोड़। वर्ण, रंग, 4 वर्ण, जाति, अक्षर, रूप। श्यामा, यमुना नदी, रात, कोयल। सुरभि, सुगंध, गौ, पृथ्वी, सुरा, तुलसी। सारंग, मोर, सर्प, हिरण, सिंह, हाथी, राजहंस, कपूर, चंदन। सूत, धागा, सारथी। हरि, विष्णु, सिंह, सर्प, बंदर, पर्वत, इंद्र। हर, शिव, हरने या चुराने वाला, आग। विधि, ब्रह्मा, तरीका, कानून, भाग्य।
पर्यायवाची शब्द। आज वन की सैर पर चलते हैं। जो आज्ञा, परंतु वह जंगल घना है, कुछ सिपाही भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। महाराज, आपका स्वागत है। आप हमारे अतिथि हैं। आप आने का संदेश भिजवा देते। अरे भीमसेन, तुम हमारे मित्र हो, बचपन के सखा हो। हम तो केवल घूमने निकले थे, इसलिए सूचना देना उचित नहीं समझा। आज आप हमारे मेहमान हैं। भाई महाराज को तो जंगल में उनके मित्र मिल गए। जंगल की सैर का आनंद तो सभी को नहीं मिलता। चलो हम इनकी सैर से आनंद के साथ कुछ सीख भी लेते हैं। वन, जंगल अलग अलग शब्द हैं, परंतु उनका अर्थ समान है। इसी प्रकार अतिथि, मेहमान, मित्र, सखा, संदेश, सूचना, ये भी अलग अलग शब्द हैं, परंतु अर्थ समान है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो अनेक शब्द एक अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है। शब्दों के सौंदर्य पर भाषा का सौंदर्य निर्भर करता है। हमें प्रसंग के अनुकूल ही उचित शब्दों का चयन करके अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण: अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, वाजी, घोटक, सैंधव। अमृत, पीयूष, अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग। अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा, अद्वितीय। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। असुर, राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव, रजनीचर, दनुज। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अनंत, व्योम, शून्य। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश, परमेश्वर, जगदीश। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष, अभ्युदय। किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। एकदंत, विघ्नेश। गंगा, देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, जानवी, मंदाकिनी, अलकनंदा। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, सोम, सुधाकर, विधु। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन, कांतार। तालाब, सर, सरोवर, ताल, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर, विबुध, आदित्य। नदी, सरिता, तरंगिणी, सलिला, तटिनी, निर्झरिणी। नौकर, दास, सेवक, अनुचर, परिचारक, भृत्य। पत्नी, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, वामा, जीवन संगिनी। पवन, वायु, हवा, समीर, अनिल, मारुत, वात। पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा, तनया, तनुजा। पत्ता, पत्र, पर्ण, पात, दल, किसलय। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी, वसुंधरा, अवनी। पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, द्रुम, तरु। बादल, मेघ, जलद, वारिद, पयोद, जलधर, अम्बुद, नीरद। बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी। भंवरा, भ्रमर, अली, भौरा, मधुप, मधुकर, भृंग। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, अंडज। माता, माँ, अम्बा, अंबिका, धात्री, जननी। युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, समर। रात, रात्रि, रैन, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। राजा, नरेश, नृप, भूप, भूपति, महीपति, सम्राट। शरीर, देह, तन, काया, वपु, गात। शत्रु,
रिपु वैरी, अरी अराती दुश्मन, झंडा पताका निशान ध्वज केतु, लहर तरंग ऊर्मी लहरी हिलोर वीची, सागर समुद्र जलधि वारिधि रत्नाकर जलनिधि अम्बुधि, सुगंध सुरभि सौरभ महक खुशबू, समूह झुंड टोली दल वृंद समुदाय, सिंह शेर हरि केहरी केसरी मृगराज वनराज मृगपति, स्त्री नारी कांता रमणी कामिनी महिला औरत वनिता, हाथी गज नाग हस्ती द्वीप कुंजर कुंभी। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। यदि बनना चाहते हो सच्चा मानव तो इन बातों पर विचार करो। कायर नहीं सदा बनो वीर, कैसा भी हो रास्ता धीर बनो न बनो अधीर। अपने परिश्रम बाहुबल से कल्पना को तुम यथार्थ करो, स्वार्थ को छोड़ो परमार्थ करो। वाह, इस लड़की ने तो सचमुच एक सच्चे मानव बनने के भाव जगा दिए। इस कविता में एक बात पर गौर करो, विलोम शब्दों का बहुत अच्छा मेल किया है। कायर वीर, धीर अधीर, कल्पना यथार्थ, स्वार्थ परमार्थ। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थात विपरीत अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव शब्द का तद्भव तथा देशज शब्द का देशज ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए हानि शब्द का विलोम लाभ ही होगा, फायदा नहीं। इसी प्रकार एक वचन शब्द का विलोम भी एक वचन ही होगा, बहुवचन नहीं। आइए कुछ विलोम शब्द पढ़ें। शब्द विलोम। अर्थ अनर्थ, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अनुकूल प्रतिकूल, अनुज अग्रज, अवनति उन्नति, अतीत वर्तमान, अनिवार्य ऐच्छिक, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्कृष्ट निकृष्ट, इच्छा अनिच्छा, आगामी गत, अपेक्षा उपेक्षा, उत्थान पतन, उत्कर्ष अपकर्ष, उष्ण शीत, कृतज्ञ कृतघ्न, कृत्रिम स्वाभाविक, गहरा उथला, गार्हस्थ सन्यासी, चंचल स्थिर, जीवित मृत, अनुराग विराग, आदि अंत, आस्तिक नास्तिक, आलस्य स्फूर्ति, दुर्बल सबल, सपूत कपूत, नवीन प्राचीन, नश्वर अनश्वर, निंदा स्तुति, निर्माण ध्वंस, नूतन पुरातन, निरर्थक सार्थक, निरक्षर साक्षर, प्रत्यक्ष परोक्ष, उदार अनुदार, लभ्य अलभ्य, उपकार अपकार, क्रय विक्रय, कटु मधुर, निद्रा जागरण, महात्मा दुरात्मा, मूक वाचाल, मितव्ययी अपव्ययी, यश अपयश, याचक दानी, रक्षक भक्षक, रुष्ट प्रसन्न, विशेष सामान्य, विरोध समर्थन, रुग्ण स्वस्थ, लौकिक अलौकिक, विकास रास, विस्तार संक्षेप, श्वेत श्याम, तम प्रकाश, तरल ठोस, तीव्र मंद, दयालु निर्दय, सबल निर्बल, सक्रिय निष्क्रिय, सच्चरित्र दुष्चरित्र, सदाचारी दुराचारी, स्थूल सूक्ष्म, जंगम स्थावर, सुविधा असुविधा, हर्ष विषाद, हास्य रुदन, सुमति कुमति, हित अहित, स्मरण विस्मरण, संधि विग्रह, भूषण दूषण, प्रवेश निकास, भूत भविष्य, बंधन मुक्ति, सगुण निर्गुण, संपन्न विपन्न, संयोग वियोग, शुष्क आर्द्र, संकल्प विकल्प, कनिष्ठ ज्येष्ठ, उल्लास अवसाद। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये लो पूरे 50,000 रुपए। सेठ जी, आपने अविलंब मेरी मदद कर मुझे अवलंब दिया,
मुझे तुम्हारी नियत पर पूरा भरोसा है। तुम नियत समय पर अपना ऋण लौटा दोगे। आप भी बहुत उदार बनते हैं, बिना जाने इतने रुपए उधार दे दिए। सभी समान नहीं होते, मतलब सभी बेईमान नहीं होते। हमें दूसरों की जरूरत का सम्मान करना चाहिए। सेठ जी ने ठीक कहा, हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का खेल खेल रहे हैं। समझाती हूँ। अवलंब सहारा, अविलंब देर, नियत इच्छा, नियत तय, उदार बड़े दिल वाला, उधार ऋण, समान बराबर, सम्मान आदर। आपने देखा दो दो शब्द सुनने में समान लग रहे हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से काफी मिलते जुलते हैं, अर्थात सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार हैं। शब्द अर्थ: अनल आग, अनिल हवा, अन्य दूसरा, अन्न अनाज, अभय निडर, उभय दोनों, अवधि समय सीमा, अवधि एक बोली, आदि वगैरह, आदि आदत होना, अपेक्षा आशा तुलना में, उपेक्षा अनादर, कली कलयुग, कली फूल का प्रारंभिक रूप, कृपण कंजूस, कृपाण छोटी तलवार, अविराम लगातार, अभिराम सुंदर, आधि मानसिक रोग, आधि आधा हिस्सा, उपयुक्त ठीक उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, चपल तेज चंचल, चपला बिजली, चरम अंतिम, चर्म चमड़ा, चालक चलाने वाला, चालाक होशियार, ज्वर बुखार, ज्वार उफान समुद्र में, जरा बुढ़ापा वृद्धावस्था, जरा थोड़ा सा, दीप दिया, द्वीप टापू, धरा पृथ्वी, धारा पानी का प्रवाह, कांति चमक, क्रांति बदलाव, गत बीता हुआ, गति चाल, चिर बहुत समय, चीर वस्त्र, मात्र केवल, मातृ माता, लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख, मूल जड़, मूल्य कीमत, वर्ण चुनना, वर्ण अक्षर रंग, वसन कपड़े, व्यसन बुरी आदत, सुत बेटा, सूत सारथी धागा, नारी स्त्री, नाड़ी धमनी, पुरुष आदमी, परुष कठोर, प्रणाम नमस्कार, प्रमाण सबूत, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, बदन शरीर, वदन मुख, संदेह शक, सदेह शरीर सहित, हरि विष्णु, हरि हरा रंग, सूची तालिका, शुचि पवित्र। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। महारानी, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करें। ईश्वर पर विश्वास रखो। सिपाही, तुमने इन्हें पकड़ क्यों रखा है? रानी जी, यह स्त्री स्वयं अपनी हत्या करने का प्रयास कर रही थी। क्या यह सच है? मेरे साथ वह हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विस्तार से बताओ। कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर को जला दिया और मेरे पति तथा बेटे को मार दिया। यह अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हारी देखभाल का उत्तरदायित्व अब हमारा है। एक अच्छे शासक की यही पहचान है, वह सदैव न्याय करता है। इस नाटक के बोले गए संवादों में कुछ वाक्यांश आए हैं। उनके स्थान पर एक शब्द का उपयोग भी किया जाता है, जैसे शरण में आने वाला शरणागत, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, जिसकी कल्पना भी न की जा सके अकल्पनीय, जो क्षमा न किया जा सके
अक्षम्य। भाषा में जब अनेक शब्दों, वाक्यांश अथवा पदबंध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से कम शब्दों में विस्तृत और गंभीर बात को सरलता से कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बन जाती है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वाक्यांश एक शब्द, जिसे कहा न जा सके, अकथनीय, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो पहले न हुआ हो, अपूर्व, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, जो इस लोक का न हो, अलौकिक, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय, जिसका दमन न हो सके, अदम्य, जो होकर ही रहे, अवश्यंभावी, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, जो नई खोज करे, आविष्कारक, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु, शिष्टाचार वश किया गया कार्य, औपचारिक, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जो निरंतर कर्म या कार्य में लगा रहे, कर्मठ, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति, जो कार्य कष्ट उठाकर किया जाए, कष्ट साध्य, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, छात्र वृत्ति, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय, बहुत तेजी से चलने वाला, द्रुतगामी, जो बहुत कठिनाई से मिले, दुर्लभ, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध, जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष, आगे की सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, जो बच्चा गोद लिया हो, दत्तक, जिसके मन में ममता न हो, निर्मम, जो नया नया आया हो, नवागंतुक, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, सदा रहने वाला, शाश्वत, बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, जहां कोई आदमी न रहता हो, निर्जन, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, जो लोगों या लोक यानी संसार में प्रिय हो, लोकप्रिय, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, समान आयु का, समवयस्क, व्याकरण जानने वाला, वैयाकरण, जो अपने पांव पर खड़ा हो, स्वावलंबी, जिसमें सहन शक्ति हो, सहिष्णु, सहनशील, जिसके प्रति संदेह हो, संदिग्ध, पत्र पत्रिकाओं में सूचनाएं या समाचार भेजने वाला, संवाददाता, जिसके मन में दया न हो, निर्दय। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह मेरा भ्रम नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी समझ रही हूँ कि वह बालक उस स्त्री का पुत्र नहीं था। लेकिन यह निर्णय कौन करेगा कि वह स्त्री झूठी थी? यह न्याय तो अदालत ही कर सकती है। आप दोनों एक ही जैसे शब्द क्यों दोहरा रहे हैं? क्या मतलब? संदेह और भ्रम का एक ही अर्थ है। बालक और पुत्र का अर्थ समान है। इसी तरह निर्णय और न्याय भी एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। फिर आप एक ही बात में दोनों शब्द क्यों बोल रहे हैं? ये शब्द लगते एक जैसे अर्थ वाले हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। चलो, घर चलकर समझाऊंगा। बच्चों को तो उनके मम्मी पापा समझा देंगे। आप सबको मैं समझाती हूँ। जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थात एक जैसे लगने वाले अर्थ रखते हैं, किंतु वास्तव में उनके अर्थ और प्रयोग अलग होते हैं, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ के अंतर को समझिए। शब्द अर्थ: अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। वाक्य:
जीवन के लिए आहार अनिवार्य है, आवश्यक, जरूरी। वाक्य, आहार के लिए अन्न आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। वाक्य, सेना की देशभक्ति राष्ट्र के लिए अमूल्य है, बहुमूल्य, बहुत कीमती। वाक्य, बहुमूल्य हथियार सेना की शक्ति होते हैं। अपराध, गैर कानूनी काम। वाक्य, चोरी करना दंडनीय अपराध है, पाप, अनैतिक काम। वाक्य, चोरी होते हुए चुपचाप देखते रहना पाप है। अनुरोध, बराबर वालों से सामान्य विनती करना। वाक्य, सब लोगों से अनुरोध है कि निर्धनों की सहायता करें। प्रार्थना, दीनता पूर्वक निवेदन करना। वाक्य, प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें। अभिमान, श्रेष्ठता के आधार पर स्वयं को बड़ा समझना। वाक्य, हम भारतीयों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार, स्वयं के श्रेष्ठ होने का झूठा भ्रम। वाक्य, रावण अपने अहंकार के कारण मारा गया। अभिनंदन, विधिवत सम्मान करने की औपचारिकता। वाक्य, मंच पर शॉल उड़ाकर नेताजी का अभिनंदन किया गया। स्वागत, किसी के आने पर किया गया आदर सत्कार। वाक्य, हमें अपने घर आने वाले व्यक्ति का भली भांति स्वागत करना चाहिए। इच्छा, किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह। वाक्य, मेरी इच्छा है कि देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्त बने। लालसा, तीव्र चाह। वाक्य, अधिक धन दौलत की लालसा व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। वाक्य, व्यक्ति को किसी का उपहास करके उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। परिहास, हंसी ठिठोली करना। वाक्य, सखियों के परिहास को राजा दुष्यंत चुपचाप सुनते रहे। खेद, आत्मग्लानि या गलत बात का विरोध करते हुए सही पक्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना। वाक्य, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मंत्री जी को खेद प्रकट करना पड़ा। शोक, किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना। वाक्य, निर्भया की निर्मम हत्या पर सारे देश में शोक सभाओं का आयोजन किया गया। भ्रम, मिथ्या ज्ञान या अनुभूति। वाक्य, रस्सी में सांप का भ्रम होने पर कमला की चीख निकल गई। संदेह, शंका होना। वाक्य, पुलिस को विवेक के चोरी में शामिल होने का संदेह है। अवस्था, किसी वस्तु की कोई विशेष स्थिति। वाक्य, बाल्य अवस्था में सभी चंचल होते हैं। आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि। वाक्य, मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। श्रद्धा, किसी व्यक्ति अथवा मान्यता के प्रति आदर सम्मान का भाव। वाक्य, हमें सभी की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। भक्ति, ईश्वर व गुरु के प्रति प्रेम। वाक्य, ईश्वर भक्ति से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। मृत्यु, किसी भी प्राणी की साधारण मौत। वाक्य, आम आदमी की मृत्यु का किसी को पता भी नहीं चलता। निधन, श्रेष्ठ या महान व्यक्ति की मौत। वाक्य, बड़े नेताओं के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने की परंपरा है। श्रम, केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। वाक्य, केवल श्रम करके कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। परिश्रम, शरीर, मन और बुद्धि से समन्वित उद्देश्यपरक कार्य। वाक्य, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। वात्सल्य, संतान के प्रति प्यार। वाक्य, यशोदा का वात्सल्य पाकर श्री कृष्ण धन्य हो गए। स्नेह, किसी के प्रति मन का प्रेम भाव। वाक्य, बड़ों के स्नेह में बड़ी शक्ति होती है। निंदा, बुराई करना। वाक्य, प्रायः सास बहू एक दूसरे की निंदा में लगी रहती हैं। आलोचना, किसी के गुण दोष प्रकट करना। वाक्य, सही आलोचना ही किसी लेखक को महान बनाती है। कृपा, कल्याण अथवा उद्धार करने की भावना। वाक्य, प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। दया, किसी के कष्ट को दूर करने की चेष्टा या भावना। वाक्य, हम सभी को दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। लोभ,
बिना प्रयास या अवैध तरीके से कुछ पाने की इच्छा। वाक्य लोभ व्यक्ति को सदैव संकट में डालता है। तृष्णा और अधिक पाने की तीव्र लालसा। वाक्य तृष्णा व्यक्ति का सुख चैन छीन लेती है। ग्लानि अनुचित कार्य पर पछतावे की भावना। वाक्य पुत्री की प्रताड़ना पर रामलाल को आत्मग्लानि हो रही है। लज्जा सम्मान के कारण उत्पन्न संकोच। वाक्य लज्जावश अपनी प्रेम भावना को साधना किसी के सामने प्रकट न कर सकी। पुरस्कार अच्छे कार्य का इनाम। वाक्य प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए कुछ श्रेष्ठ अध्यापकों का चयन किया जाता है। पारितोषिक प्रतियोगिता में जीतने पर मिला इनाम। वाक्य प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि ने पारितोषिक वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सुख कष्टों से मुक्त स्थिति। वाक्य विनोद की बेटी बड़े सुख में है। आनंद आत्मिक शांति से उत्पन्न संतुष्टि या सुख की भावना। वाक्य भागवत कथा में भक्तों को बड़ा आनंद आया। सेवा दूसरों को सुख देना, सहायता करना। वाक्य सभी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शुश्रूषा रोगी की सेवा। वाक्य मदर टेरेसा की शुश्रूषा से ही बड़े से बड़ा रोगी भी स्वस्थ हो जाता था। उद्यम परिश्रम। वाक्य उद्यम के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उद्योग प्रयत्न। वाक्य उद्योगशील व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आधि मानसिक कष्ट। वाक्य अपनी आधियों से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। व्याधि शारीरिक कष्ट। वाक्य ईश्वर कृपा से व्यक्ति सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। अनुभव व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। वाक्य कार्य अनुभव के बिना आज अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। अनुभूति चिंतन या संवेदन से प्राप्त बोध। वाक्य ईश्वर की अनुभूति होते ही व्यक्ति वैरागी हो जाता है। हमने सीखा अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार अनेकार्थी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अर्थ भेद होता है। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द केवल सुनने में समान लगते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ और वर्तनी दोनों अलग अलग होते हैं। अनेक शब्दों, वाक्यांश या पदबंध के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का अर्थ एक समान नहीं होता। उनमें प्रत्येक का एक अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है।